साहिल से अगर तूफान टकराता है तो इस बार कराची जो है वो बिखर के रह जाएगा कि लहरों को जो है वो महसूस कर सकें। तो ये जो है ना एक अपने आप में ये एक बहुत बड़ा खौफ रखती हैं। और आम दिनों में कभी भी पानी नहीं जाता, समंदर का पानी वो दूर हट के पास जो है वो रहता है, कभी भी इस किनारे तक नहीं आता। जो किनारा सालों से खुश्क पड़ा हुआ था, लेकिन इस समंदर ने उस किनारे को भी भिगो कर रख दिया। कराची शहर में इस रफ्तार से अगर लहरें आ गई तो जितनी भी कराची की बुलंदो बाला इमारतें आप देखते हैं वो बिखर के मिट्टी हो जाएंगी। ये वो जगह है जहाँ पे किनारा हुआ करता था, लेकिन अब वो समंदर का जो है वो बीच बना हुआ है। थरपारकर, बदीन, सजावल, ठट्टा में आंधी और शदीद बारिशें गजब ढा चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 5 के साथ मैं हूँ हमजा नाज़रीन। इस वक्त मैं जो है ना कराची वालों के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान जो बना हुआ है कराची वालों के लिए, कराची के अवाम के लिए सबसे बड़ी परेशानी का जो बाइस है वो है बायपर ज्वार नामी तूफ़ान। कराची का इस वक्त हर शहरी ही जो है वो इस बात से परेशान है कि क्या इस बार कराची इस तूफ़ान से बच पाएगा या नहीं। इस वक्त मैं सेंट स्पिट बीच पे मौजूद हूँ और यहाँ के आप मनाजिर जो है वो लाइव मेरा कम में देख सकते हैं। समंदर की जो इस वक्त हालत है वो कुछ इस तरह से है कि समंदर की जो लहरें हैं वो 30 फुट बुलंद बताई जा रही हैं, जो उठती हुई साहिल की तरफ आ रही हैं, किनारे की तरफ आ रही हैं। और ये 30 फुट ऊंची लहरें जो हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं, इस बात की वजाहत कर रही हैं कि ये साहिल जो है वो तकरीबन अब बहुत ज़्यादा ही अपने काबू से बाहर हो चुका है। साहिल जो है वो बिफर चुका है और साहिल से अगर तूफ़ान टकराता है तो इस बार कराची जो है वो बिखर के रह जाएगा। कराची के तमाम साहिलों पर जो है वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दिया गया है। तमाम साहिली इलाकों में, तमाम साहिली जो रास्ते हैं उन पर पुलिस की नाकाबंदियाँ मौजूद हैं। सी व्यू, क्लिफ्टन, दो दरिया, हर तरफ जो है वो पुलिस की नाकाबंदियाँ हैं। किसी भी आम शहरी को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हॉक्स बे, सेंट स्पिट, फ्रेंच बीच, जितने भी ये बीचेज़ हैं इस साइड पर जो है वो कंटेनर्स लगा के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त आप समंदर के अगर शोर को महसूस कर सकें और उसकी लहरों को जो है वो महसूस कर सकें तो ये जो है ना एक अपने आप में ये एक बहुत बड़ा खौफ रखती हैं। और ये देखें, जिस किनारे तक आम दिनों में कभी भी पानी नहीं जाता, समंदर का पानी वो दूर हट के पास जो है वो रहता है, कभी भी इस किनारे तक नहीं आता। लेकिन अब ये रिकॉर्ड भी जो है वो इस समंदर का टूट चुका है। जो किनारा सालों से खुश्क पड़ा हुआ था, लेकिन इस समंदर ने उस किनारे को भी भिगो कर रख दिया। बायपर ज्वार नामी तूफ़ान जो है वो बताया जा रहा है कि कराची से इस वक्त 330 किलोमीटर की दूरी पर है। जो पहले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कराची की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले बीच में मुख्तलिफ अपडेट्स आती रही कि कराची का जो है तूफ़ान जो है वो कराची के रास्ते से जो है वो मुड़ चुका है, उसका जो रास्ता है वो बदल चुका है। लेकिन अभी की करंट अपडेट जो है वो ये है कि कराची से सिर्फ 330 किलोमीटर जो है वो बायपर ज्वार नामी तूफ़ान सिर्फ कराची से 330 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। कराची में मज़ीद जो है ना वो अपडेट मौसम की जो है वो ये बताई जा रही है कि कल यानी जुमेरात के दिन कराची में तेज़ हवाओं के साथ, आंधी के साथ जो है वो तेज़ बारिशों का सिलसिला भी जो है ना मुसलसल शुरू हो जाएगा, जो कि हफ्ते तक जारी रहेगा। और इस वक्त जो है ना समंदर की जो इस वक्त हालत है, यहाँ पे मुस्तकिल जो है वो रेस्क्यू टीम्स और पुलिस की नाकाबंदियाँ, एम्बुलेंसेस वगैरह 24 घंटे मौजूद हैं ताकि कोई भी इन लहरों का शिकार न बन सके। अगर आप सामने की तरफ जो हट्स मौजूद हैं, अगर आप उनकी हालत देखें तो ये वो जगह है जहाँ पे किनारा हुआ करता था, लेकिन अब वो समंदर का जो है वो बीच बना हुआ है, समंदर का मिडिल बना हुआ है, जहाँ पे समंदर का गहरा पानी मौजूद है। और इसी वजह से लहरों की तेज़ी, लहरों का ज़ोर और हवाओं का ज़ोर जो है वो इन हट्स के भी टूटने का बाइस बन चुका है। काफ़ी हट्स ऐसे हैं उस साइड पे जहाँ पर जो हट्स इस वक्त टूट चुके हैं। और इन समंदरों की जो इस वक्त लहरों की जो रफ़्तार बताई जा रही है, हवा की जो रफ़्तार बताई जा रही है वो 170 किलोमीटर फ़ी घंटा बताई जा रही है। ये सुनने में आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन असल अगर आप इस रफ़्तार में जो है वो मतलब कराची शहर में इस रफ्तार से अगर लहरें आ गई तो जितनी भी कराची की बुलंदो बाला इमारतें आप देखते हैं वो बिखर के मिट्टी हो जाएंगी। समंदर की जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं वहाँ से जो तकरीबन रिकॉर्ड किया गया है वो 30 फीट ऊंची लहरें रिकॉर्ड की गई हैं जो उठ के साहिल के किनारे की तरफ बढ़ रही हैं। समंदरी तूफ़ान बायपर ज्वार नामी समंदरी तूफ़ान जो कि कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा खौफ का बाइस बन चुका है, वो सिर्फ अब 330 किलोमीटर दूर रह गया है कराची से। कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा। शहर कायद समेत साहली इलाकों में असरात नमूदार होने लगे हैं। न्यूज़ के मुताबिक बहरियाई अरब में बनने वाला तूफ़ान
बेपर ज्वाई पूरी शिद्दत के साथ पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है और इसका फासला कराची से सिर्फ 330 किलोमीटर रह गया है। एनडीएम के मुताबिक समंदरी तूफान केटी बंदर से सिर्फ 300 किलोमीटर और ठट्टा से 340 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद है, जो कल दोपहर शुमाल मगरिब की जानिब केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा। बिफरा हुआ बेपर ज्वाई जूं जूं साहिल की तरफ बढ़ रहा है, समंदर के बिफरने के साथ साथ खौफ भी बढ़ता जा रहा है। तूफान के मरकज़ और एतराफ़ में उठने वाली 30 फीट ऊंची लहरें और 170 किलोमीटर फी घंटे की हवाएं खतरे की घंटी बजा रही हैं। सिंध के इजला थरपारकर, बदीन, सजावल, ठट्टा में आंधी और शदीद बारिशें गज़ब ढा चुकी हैं। तूफ़ान के असरात गुज़िश्ता शाम से ही नमूदार होना शुरू हो गए थे, जो वक्त गुजरने के साथ साथ शदीद होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता शाम सुपर हाईवे पर तूफ़ानी हवाओं ने गाड़ियां तक हिलाकर रख दी। केटी बंदर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि साहिली की पट्टी से लोगों को महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने जुमेरात को कराची में तेज़ आंधी और तूफ़ानी बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए कहा है कि इब्तदाई 2 घंटे तो ख़तरनाक हो सकते हैं और ये बारिश वक्फे से हफ्ते तक जारी रहेगी। कराची के साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सीवीओ और अतराफ़ में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है और 2 दरिया और साहिल की तरफ जाने वालों को रोका जा रहा है। ज़बरदस्ती जाने वालों को गिरफ्तारी की वार्निंग भी दी जा रही है। सेंट स्पिट्स, हॉक्स बे, फ्रेंच बीच, तमाम ही रास्तों पे कंटेनर्स लगा के रास्ता बंद कर दिया गया है। तूफान से ठट्टा का शहर केटी बंदर सबसे ज़्यादा खतरे में है। साहिल पर तेज़ हवाओं के साथ समंदर की लहरें ऊंची हो रही हैं। 13,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। समंदर का शोर अगर आप लोग महसूस कर सकें तो आप लोगों को ये शोर जो है वो आम दिनों के मुकाबले में कई ज़्यादा महसूस होगा। और लहरों की जो इस वक्त हालत है वो तो आप देख ही सकते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये किनारे पे कम से कम भी 15 फीट ऊँची लहरें जो है वो उठ रही हैं। और अगर थोड़ा ही आगे मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे जो है वो इस वक्त 30 फीट बुलंद ऊंची लहरें तेज़ हवाओं के साथ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। पानी का जो समंदर का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे आपको सफ़ेद नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हवा का ज़ोर इतना ज़्यादा है और लहरों की जो तेज़ी है वो इतनी ज़्यादा है कि पानी जो है ना वो झाग से पूरा सफ़ेद हो चुका है। अगर अल्लाह ना करे अगर बेपर ज्वाई नामी तूफ़ान इस साहिल से आकर मिल गया तो कराची का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए ये तूफ़ान काफ़ी होगा।